नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं टेस्ट नंबर 5 को। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टेस्ट को लगाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस टेस्ट में हमने कौन कौन से सामान्य हिंदी के प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है आपकी वीडियो री एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देव शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है कि देव शब्द का विलोम क्या होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देव का दानव। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द का आपको चयन करना है। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैसर्गिक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नैसर्गिक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। जंगम का विलोम शब्द आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जंगम का क्या हो जाएगा? अस्थावर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जंगम का जो विलोम शब्द है क्या होता है? अस्थावर होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जब कोई सरकारी विज्ञापन, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे विज्ञापन नहीं ज्ञापन होगा। तो जब कोई सरकारी पत्र विज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। जब कोई सरकारी पत्र विज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम परिपत्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, परिपत्र। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अर्धशासकीय पत्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 आपका 2018 के वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, इसमें से आपको किरण का पर्यायवाची शब्द पहचानना है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, किरण का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा? अंशु हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, मरीचि हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो है आपके जो चारों दिए गए हैं ऑप्शन में सभी आपके किरण के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन आपका ई वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में स्वर्ण का अपर्यायवाची, यानी कि इसमें से स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से आंसर का चयन कीजिएगा आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो किकिन जो है आपका स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कंचन स्वर्ण का पर्यायवाची है, कनक स्वर्ण का पर्यायवाची है, हेन स्वर्ण का पर्यायवाची है, लेकिन आपका जो किकिन था यह स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं था। इसमें से कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है कि कबूतर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका कबूतर का पर्यायवाची हो जाएगा हारिल। हारिल जो है आपका कबूतर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं इन दोनों के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं यहाँ पे आपके सामने सभी लिखे गए हैं। जैसे स्वर्ण का पर्यायवाची आपका सुवर्ण, कंचन, हिरण्य, ताम्रस, सोना, जातरूप, हारक और हिन हो जाएगा। इसके बाद कबूतर का क्या हो जाएगा? तो कपोत हो जाएगा, रक्तलोचन हो जाएगा, परावत हो जाएगा, कलरव हो जाएगा और हारिल हो जाएगा। ये सभी आपके कबूतर के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिग्रह, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है। सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रगण्य, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे प्रथम गिना जाने वाले को हम अग्रगण्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो स्त्री सूर्य भी न देख पाती हो उसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। जो स्त्री सूर्य भी न देख पाती है उसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असूर्यपस्या, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बरसात बिल्कुल न होना, अगर बरसात बिल्कुल भी नहीं होती है तो उसके लिए एक शब्द का हम क्या प्रयोग करेंगे?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनावृष्टि। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वेदर्शी में कौन सी संधि है? वेदर्शी में आपकी कौन सी संधि आपसे पूछा जा रहा है? तो वेदर्शी में आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गुण स्वर संधि। इसके बाद नमस्कार में आपकी कौन सी संधि है? नमस्कार में आपकी कौन सी संधि है? तो नमस्कार में आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही दिया गया। इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे इसकी डिटेल भी लिखी गई है, चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। इनका संधि विच्छेद क्या होगा मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से आपको पुल्लिंग की पहचान करनी है। तो इसमें से दया आपका स्त्रीलिंग है, भाषा आपका स्त्रीलिंग है, माया आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन आपका जो आभार है, आभार आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी आपके तीनों जो है स्त्रीलिंग है, तो आप इसे याद रखिएगा, आभार आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द जो कागा है इसका आपको तत्सम बताना है, यानी कि कागा का तत्सम क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कागा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, काक हो जाएगा कागा का तत्सम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खांसी का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है कि खांसी का तत्सम क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खांसी का तत्सम आपका हो जाएगा कास, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कास। इसके बाद गधा का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है कि गधा का तत्सम क्या होगा? तो आप याद रखिएगा, गधा का तत्सम आपका क्या हो जाएगा? गर्दभ, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गर्दभ, गर्दभ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उस शब्द का आपको चयन कीजिएगा, आपको चयन करना है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, सागर आपका समुद्र का पर्यायवाची है, रत्नाकर आपका समुद्र का पर्यायवाची है, जलधि आपका समुद्र का पर्यायवाची, लेकिन नीरज जो है आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं समुद्र के, उसको देख लेते हैं। तो सागर हो गया, जलधि हो गया, सिंधु हो गया, निरधि हो गया, नदीस हो गया, पयोधि हो गया, निर्निधि, रत्नाकर, वारिधि, अर्णव, उदधि, पयोनिधि, जलधाम, वारिस, परावर, अवधि, ये सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, यथासंभव में आपका कौन सा समास है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यथासंभव, जहाँ भी आपको यथा दिखे आप याद कर लीजिएगा, जहाँ भी आपको यथा दिखे आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास को पहचानने की एक ट्रिक होती है, जहाँ पर भी आपको प्रति दिखे, प्रति दिखे, या इसके अब आपको हर दिखे, प्रति दिखे, हर दिखे, इसके अलावा आपका भर दिखे, इसके अलावा आपका यथा दिखे, तो ये शब्द अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यथाशक्ति में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो अगेन मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी आपको यथा दिखे वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति आपका हो गया, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, यथाशक्ति हो गया, यथा शीघ्र हो गया, यथा धर्म हो गया, यथा क्रम हो गया, ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने प्रति का भी आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रति माह हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो अव्ययी भाव समास के ही एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा चतुर्भुज में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है कि जो चतुर्भुज है इसमें कौन सा समास है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप याद कर लीजिएगा। चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? इसमें दोनों पद जो है आपके अप्रधान होते हैं। सबसे पहली चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि जो आपका बहुब्रीहि समास होता है इसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं दोनों पद। इसके अलावा ये जो बहुब्रीहि समास में अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ निकलता है, आप याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास में ऐसे शब्द आते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ निकालते हैं। जैसे आपका चतुर्भुज में क्या हो गया?
चार भुजाओं को धारण करने वाला, अर्थात यहाँ पे भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। जहाँ पर भी आपको तीसरा अर्थ निकल कर आए वहाँ पे आपको लगा देना है, वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा चतुरानन, इसमें ब्रह्मा जी की बात हो रही है। इसके अलावा दशानन यानी कि 10 सिर हैं जिसके, किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है। चतुर्भुज में किसकी बात हो रही है? 4 भुजाओं वाला यानी कि भगवान विष्णु की बात हो रही है। त्रिनेत्र में यानी कि 3 नेत्रों वाला भगवान शिव की बात हो रही है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी आपका तीसरा अर्थ निकले वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा पूरी तरह कोई काम न होना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तन पर नहीं लत्ता, यहाँ पे लत्ता होगा, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इसका सही मतलब आपको बताना है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लल्लो चप्पू करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लल्लो चप्पू करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा खुशामद करना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, खुशामद करना। तो इस प्रकार से आज का जो मॉक और टेस्ट नंबर 5 था सामान्य हिंदी का वीडियो के री एग्जाम के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।